हेलो बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बच्चों आप सभी को फ्राम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। आज हम बच्चों आपको सिखाएंगे कि फ्राम का प्रयोग कहां पर किया जाता है और फ्राम का प्रयोग बच्चों किस प्रकार से होता है। आज हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि बच्चों फ्राम का अर्थ क्या होता है, से होता है। और बच्चों इसके 3 रूल हैं और हम आपको तीनों रूल को आज समझाएंगे कि किस प्रकार से हम फ्राम का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम बच्चों समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्राम का अर्थ से होता है। फ्राम का अर्थ बच्चों क्या होता है, से होता है। तो बच्चों इसके 3 रूल हैं। तो हम पहला रूल आपको बताते हैं। रूल पहला, तो बच्चों तीनों रूल को हम आपको बताते हैं, समझाते हैं और इसके बारे में आपको और आपसे आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम फ्राम का प्रयोग इन तीनों रूल में किस प्रकार से करते हैं। तो बच्चों हम आपको एक एक रूल को बाकायदा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं और आप जो है ध्यान से वीडियो के अंत तक बनकर या वीडियो के अंत तक आप जो है देखते रहिए। आपको मालूम चल जाएगा बच्चों कि फ्राम का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए रूल पहला देखते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, ये कहा जा रहा है कि जिस सेंटेंसेस में से का भाव प्रकट हो रहा हो और उसके साथ किसी भी जगह का ज्ञान हो रहा हो तो वहां पर बच्चों फ्राम का प्रयोग करते हैं। फ्राम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जहां पर यानी कोई वाक्य होगा, कोई हिंदी या इंग्लिश का सेंटेंस होगा बच्चों, और वहां पर फ्राम होगा तो से हो जाएगा, या फिर बच्चों से होगा तो फ्राम हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमें सबसे ज्यादा जरूरी बात ये याद रखना है कि उसमें किसी जगह की बात होगी बच्चों, कोई प्लेस होगा, कोई स्थान होगा। यदि उसकी बात बच्चों चल रही होगी और से आया होगा तो वहां पर बच्चों हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्राम का प्रयोग करेंगे। अब आपको इसके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि किस प्रकार से जगह आएगा और कहां पर इसका हम प्रयोग करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि राम प्रयागराज से आता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए बच्चों क्या आया है, से आया है और साथ ही साथ प्रयागराज आया है, जो कि बच्चों एक जगह का, एक प्लेस का ये नाम है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर से के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, फ्राम प्रयोग करेंगे। आइए बच्चों इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो हो जाएगा राम, अब आना का बच्चों कम हो जाएगा, इसमें एस लगा देंगे इसलिए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो राम कम्स फ्रॉम प्रयागराज, और जैसे बच्चों और समझते हैं हम,
जैसे कहा कि तुम आगरा से हो। ठीक है बच्चों, या तुम आगरा में रहते हो, सॉरी यहां से आना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चों, से आना चाहिए। जैसे कहा ना तुम आगरा से हो, तो तुम का क्या हो जाएगा बच्चों, यू, ये कोई टेंशन नहीं है, इसलिए यहां पर आर लगाएंगे हो के लिए, और फ्रॉम आगरा। ठीक बच्चों, इसी प्रकार और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कहा कि रेखा और सुनीता, रेखा और सुनीता मुंबई से जा रही हैं। तो अब यहां पर बच्चों जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे पहले, रेखा एंड सुनीता। अब बच्चों यहाँ आर लग जाएगा क्योंकि ये बहुवचन है और ये कंटीन्यूअस है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, गोइंग। इसके लिए क्या लगेगा बच्चों, फ्रॉम लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, स्थान की बात हो रही है। किसकी स्थान की बात हो रही है बच्चों, मुंबई की बात हो रही है। अब बच्चों एक चीज यहाँ पर हम और ध्यान देंगे कि जैसे आप यहाँ पर टू भी लगा सकते हैं, जैसे गोइंग टू मुंबई, यानी जब कोई सब्जेक्ट मतलब किसी उद्देश्य से कहीं जा रहा हो, कहीं से आ रहा हो, ठीक है बच्चों, या फिर बच्चों कुछ चीज वो कहीं पर भेज रहा हो, उस प्लेस का नाम हो, या वो कहीं से कोई चीज मंगा रहा हो, तो वहां हम बच्चों से अगर आया होगा तो टू का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आपको हम टू का प्रयोग आगे पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर बच्चों हम सीधा सीधा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर राम प्रयागराज से आता है, तो प्रयागराज एक स्थान है और यहाँ से भी आया है, इसलिए बच्चों क्या लगाएंगे, यहाँ पर फ्रॉम लगाएंगे। और इसी प्रकार आगे यहाँ आगरा, उसके बाद यहाँ से आया है, तो आगरा और से के लिए फ्रॉम आगरा, क्योंकि आगरा एक स्थान का नाम है। और उसी प्रकार यहाँ मुंबई से, मुंबई एक स्थान का नाम है बच्चों, से भी आया इसलिए फ्रॉम मुंबई। तो इस तरह से बच्चों हम फ्रॉम के पहले रूल को समझ चुके हैं। अब बच्चों हम इसके दूसरे रूल को समझते हैं। आइए बच्चों हम उसको आपको, रूल दूसरा जो होगा बच्चों, इसमें क्या होगा कि जिस सेंटेंसेस में से आया हो और उसके साथ समय आदि का भाव, समय आदि का भाव, या समय आदि का भाव ना करके बच्चों यहाँ पर ज्ञान कर देते हैं, समय आदि का ज्ञान होता है, तो बच्चों होता है, तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका बच्चों प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कहने मतलब बच्चों हमको सीधा सीधा यही जानना है कि से के साथ साथ उसमें समय की अगर बात होगी तो वहां पर बच्चों हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों जैसा कि यहाँ पर हमने इसका रूल दूसरा लिखा हुआ है कि जिस सेंटेंसेस में से आया हो और उसके साथ समय आदि का, यानी समय भी दिया हो, अगर इस तरीके से बच्चों का ज्ञान होता है तो वहां पर हम बच्चों क्या करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। अब बच्चों इसके हम एग्जाम्पल लिखते हैं और आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे।
जैसे यहां हमने कहा मैं कल से पढ़ाऊंगा, ठीक बच्चों। तो यहां पर कल क्या है बच्चों, एक समय की बात हो रही है। तो इस तरह से बच्चों कल के साथ यहां पर से भी आया है, तो इसलिए बच्चों हम क्या लगा देंगे, यहां पर फ्रॉम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा आई, क्योंकि ये भैया कौन सा टेंस है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो वहां पर आई विल का प्रयोग होता है। तो आई वी के साथ क्या लगाते हैं बच्चों, शैल लगाते हैं, तो यहाँ पर हम शैल लगा देंगे। तो आई शैल पढ़ाना का भाई सॉरी रीड नहीं टीच होगा, टीच, ठीक है ना। और फ्रॉम यहां से के लिए फ्रॉम हो जाएगा, और कल के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, यस्टरडे, क्या हो जाएगा, यस्टरडे। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, जैसे कहा कि सूरज 10 बजे से काम करता है, ठीक बच्चों। तो सूरज कब से काम करता है, 10 बजे से करता है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सूरज, और करना का बच्चों क्या हो जाएगा, डू माने करना होता है बच्चों, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, डज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ओ क्या है, वावेल है, इसलिए यहाँ ईएस लगा देंगे। डू दी वर्क माने बच्चों काम होता है, वह वर्क से भी कर सकते हैं बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर डू ही लगाएं, आप डू भी लगा सकते हो और आप वर्क भी लिख सकते हो, सॉरी यहाँ वर्क होगा, वर्क डज दी वर्क फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 10 o'clock, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 10 करेक्ट बजे की बात हो रही है, इसलिए क्या करेंगे वहां पर ओ क्लॉक लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर लगाएंगे ओ क्लॉक। अब जैसे एक और लिखते हैं, जैसे यहाँ कहा गया सुहानी 5 बजे से 8 बजे तक गाना गाएगी, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सुहानी, अब बच्चों यहाँ पर विल हो जाएगा, क्योंकि वो आपका कौन सा टेंस है, यहाँ पर गागी गया है तो फ्यूचर हो जाएगा, इसलिए यहाँ विल लग जाएगा। और गाना का बच्चों क्या हो जाएगा, सिंग, क्या गा रही है बच्चों, गाना, तो सिंग अ सॉन्ग, ठीक बच्चों, चाहे एक गाना हो या फिर गाने की बात हो रही है, क्योंकि बच्चों एक बार में एक ही गाना गाया जा सकता है। तो ये हो गया बच्चों, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, इसलिए क्योंकि से आया है, और यहाँ पर 5 बजे से 8, तो यहाँ कहेंगे 5 o'clock to 8 o'clock, ठीक बच्चों। 2 इसलिए लगा क्योंकि ये दोनों को जोड़ने का काम भी हो रहा है, और ये दोनों के साथ इन दोनों को साथ में लेकर बात किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर कोई भी समय दिया हो, अगर 2 समय की बात हो रही हो, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे बच्चों, 2 लगाएंगे। ऐसे आगे देखते हैं एक और, जैसे यहाँ कहा अमित आज से पढ़ेगा, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, आज की बात हो रही है, तो आज समय है, इसलिए हम क्या लगाएंगे बच्चों, वहां पर फ्रॉम लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अमित विल रीड फ्रॉम टुडे। इस तरह से बच्चों हम फ्रॉम का प्रयोग समय के साथ भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको समझाया है कि जिस सेंटेंसेस में से भी आया हो और समय भी दिया हो, तो वहां पर बच्चों हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में कल से, कल एक समय है बच्चों, से आया है इसलिए यहाँ पर फ्रॉम लगेगा।
10 बजे से बच्चों, ये समय तो आपको पता ही है, समय की बात है हो रही, इसलिए यहाँ फ्राम लगाए हैं। अब 5 से 8 इसलिए यहाँ फ्राम लगाए हैं, और आज से है तो बच्चों इसलिए यहाँ पर फ्राम का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा नियम बच्चों हमारा फ्राम का ये था। अब हम आपको तीसरे नियम के बारे में बताते हैं। आइए तीसरा रूल हम समझते हैं। रूल तीसरा इसका है बच्चों कि जिस सेंटेंसेस में से आया हो और उसके साथ किसी स्रोत बच्चों, जिसको हम लोग माध्यम कहते हैं, क्या कहते हैं? माध्यम। किसी स्रोत की बात का ज्ञान होता है तो वहां पर बच्चों फ्राम का प्रयोग करते हैं। फ्राम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जहां पर किसी माध्यम की बात होगी, ठीक है बच्चों, या किसी स्रोत की बात होगी, माध्यम स्रोत एक ही है बच्चों, तो वहां पर हम से आया होगा तो फ्राम का प्रयोग कर देंगे। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है? जैसे कहा कि वह दुकान से खरीद रहा है। तो बच्चों इसको करने से पहले, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट बनाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि दुकान क्या है बच्चों? एक माध्यम है, एक स्रोत है कि आप कोई भी चीज या कोई भी वस्तु आप दुकान पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा? वही एक हमारा माध्यम है, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? स्रोत बोल सकते हैं। और यहाँ से भी आया इसलिए हम फ्राम लगा देंगे। अब यहाँ पर ही हो जाएगा, अब इज हो गया। अब बच्चों खरीदना क्या हो जाएगा? बाई होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे, बाइंग। अब यहाँ पर फ्रॉम कर देंगे से के लिए, और दुकान के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? शॉप हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा समझते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं तुमसे कहा, तो बच्चों यहां पर तुमसे में से आया है, और मैं तुमसे कह रहा हूं तो तुम्हें क्या हो बच्चों? एक माध्यम हो, यानी कोई भी बात हम अपनी जो है तुम्हारे माध्यम से कह रहे हैं, या तुम्हारे माध्यम से बात को हम पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्या है तुम बच्चों? एक माध्यम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई। अब ये बच्चों पास्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा? आस्क में ईडी लगा देंगे, आस्क्ड फ्रॉम, और तुमसे का यू हो जाएगा बच्चों। ठीक इसी प्रकार और देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कहा कि क्या कहा? जैसे कहा शीला खेत से सब्जियां लाती है। ठीक है बच्चों, या शीला खेत से सब्जियां बोती है। नहीं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस नहीं बन रहा है। शीला खेत से सब्जियां यहाँ पर आप लिख सकते हैं सब्जियां, शीला खेत से सब्जियां, चलिए लाती ही कर दीजिए, लाती
है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शीला। अब यहाँ पर बच्चों लाना क्या हो जाएगा, लाना पाना का वही ब्रिंग होता है, यहाँ पर यस लग जाएगा ब्रिंग्स। अब ढेर सारी सब्जियां हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जी का वेजिटेबल होता है तो हो जाएगा वेजिटेबल्स। उसके बाद यहाँ पर बच्चों फ्राम लगाएंगे और खेत पे क्या कर देंगे फील्ड, FIELD। तो इस तरह से बच्चों हम फ्राम का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों फ्राम के ये 3 रूल्स थे, 3 नियम थे। हमने आपको एक एक नियम को अच्छी तरीके से समझाया है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपके समझ में आया भी होगा। तो जैसा कि यहाँ पर तीसरा रूल क्या था कि कोई स्रोत या कोई माध्यम होगा और से आया होगा तो वहाँ फ्राम का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ दुकान एक माध्यम है तो बच्चों यहाँ फ्राम स्वैप किए हैं, तुमसे, तुम एक क्या हो, हमारे साधन हो, हम अपनी बात को आपसे कह रहे हैं या आप से हम अपनी बात को दूसरों के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे बच्चों। तो इसलिए माध्यम हो जाएगा, तो यहाँ से और फ्राम लगाए हैं और यू लिखे हैं। इसी प्रकार खेत से बच्चों तो यहाँ पर फ्राम और फील्ड किए हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये फ्राम का प्रयोग जो हमने आपको पढ़ाया है आपके समझ में आया होगा। तो बच्चों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।